नमस्कार, मैं हूँ रचना सिम्वाल, तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। आज हमारे साथ कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश महासचिव जोगेंद्र सिंह चौहान जुड़े हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे राजनीति के बारे में, कांग्रेस राजनीति के बारे में, साथ ही जो कुछ भी देश में चल रहा है, सरकार के जो निर्णय लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा वो कितने सही हैं और लोग कितने ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं उन निर्णयों की वजह से, उन पर भी बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है विंटेज न्यूज़ में। धन्यवाद है कि आप मेरे पास आए और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हर समय समय पे हमेशा आप आते रहते हो। आपसे ये जानने का प्रयास करेंगे कि आपकी राजनीति जो सफर है वो कैसे शुरू हुआ? मैं असल में मेरे नाना जी जो कि माधो सिंह जी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने लाल बहादुर जी, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ गिरफ्तारियां दी थी। स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते जब देश आजाद हो गया तो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी खुद दूतली में आके मेरे नाना जी के पास आए थे। उन्होंने कहा था भी लखनऊ को ऑफिस आप थामिए। उन्होंने मना कर दिया था कि हम अभी आर्य समाज चलाएंगे। जो हमारा कार्य था आर्य समाज का, गिरफ्तारी देना, देश की आजादी के लिए लड़ना, वो खत्म हो चुका है। तो उन्होंने मना कर दिया था। इसलिए हमारे खून के अंदर वो संस्कार है जिससे कि हम देशभक्ति के अंदर, देश के अंदर, कांग्रेस के अंदर जुड़ कर चले और हम सदा कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे। आप कांग्रेस के साथ कब से जुड़े हुए हैं? देखो, हमारा खानदान पूरी तरह कांग्रेसी है। उसके बाद जब मैं स्टूडेंट था एनएसयूआई में सबसे पहले जुड़े था। एनएसयूआई के बाद 89 में मैं यूथ कांग्रेस में आ गया और यूथ कांग्रेस के बाद 1995 के अंदर मैं बड़ी कांग्रेस में चले गया था, जो कि जिले में महासचिव लिया गया, फिर उपाध्यक्ष लिया गया। उसके बाद मैं कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस, किसान कांग्रेस, जिसके तेजिंदर पाल मान जी प्रदेश अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराम जाखड़ जी थे, उनके साथ जुड़े। हमने 2002 के अंदर उसकी बड़ी रैली भी करी है जो कि बोले के अंदर हुई थी, जिसके अंदर सारे ही नेता आए थे। हमारा सफर, जो राजनीतिक सफर है, वो तो चलता रहा। उसके बाद मैंने खुद एक बार नगर निगम के जो चुनाव हुए थे 2013 में, वो लड़े है और उसके अंदर मैं जीते भी हूँ। मैंने बाकायदा 10 एमसी मेरे साथ चले करते थे। 11वां मैं खुद था। 20 में तक 11 का टोल हमने बनाया था। हमने अपनी इच्छा से खुद मेयर भी बनाई और पूरी तरह हमने वो काम कराया था जो वास्तव में एक भ्रष्ट आदमियों को छोड़कर सच्चाई की तरफ चले जाएगा, वो टीम तैयार करी थी, जिसके अंदर सभी व्यक्तियों ने, जो निगम के पार्षद थे, मेरा साथ दिया था और हम पूरी तरह कामयाब रहे थे। हमने ये नहीं है कि ये करे है। मेरा फादर पहले सरपंच रहा गांव का, मेरा बाबा रहा सबसे पहले, तो फिर फादर रहे सरपंच रहे हैं, फिर भाई 30 साल तक सरपंच रहा, उसके बाद निगम पार्षद मैं रहा हूँ। हमारा राजनीतिक सफर सिर्फ लोकल बॉडी के अंदर जो चलता रहा। एमएलए एमपी का चुनाव नहीं लड़े, बाकी सारे चुनाव हम लड़ चुके हैं, चाहे वो कोई से भी चुनाव हो। हमारा राजनीतिक सफर ये है। इतना लंबा आपका राजनीतिक सफर रहा है, तो आपसे बातचीत करेंगे आज के देश की। आप आज जो देश में राजनीति चल रही है उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? आज देश के अंदर सबसे बड़ी बात है कि झूठ की राजनीति चल रही है, जिसके अंदर झूठ के सिवाय कुछ भी नहीं है। सच्चाई ये है कि एक आदमी झूठ बोलता है और लोग बकाई मा जाते हैं। पहले क्या था कि 15-15 लाख रुपए एक आदमी के खाते में आएंगे, हम काला धन विदेशों से ले आएंगे। वो काला धन कहां पर है? आज तक नहीं आया। किसी के खाते में 10 रुपए भी नहीं आए हैं, बल्कि 500-500 रुपए गरीब आदमी पे जो लेकर खाते खुलवाए गए थे, जिनको ये एक तरह से गरीब आदमियों के खाते के नाम पर खुलवाए थे, और वे सारे, वे 500 रुपए भी उनके डूब गए बेचारों के, गरीब आदमियों के। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 करोड़, इन्होंने 2014 में कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल पूरे भारत के अंदर नौजवानों को दी जाएगी। 2 करोड़ छोड़ो, 2 लाख नौकरियां भी नहीं दी आज तक। इतना समय गुजर गया, एक तरह से बर्बादी की तरफ देश को ले गए हैं। आज का राजनीतिक सफर ये कहा जाए कि देश के अंदर सब कुछ बेचा जा रहा है, बनाया कुछ नहीं जा रहा। जो हमारी स्टील प्लांट थे, कोला लिमिटेड उद्योग थे, ये जो भी उस समय से लेकर अब तक जितने पब्लिक
एक प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड फर्म में बनाई गई थी भारत सरकार द्वारा, वे सारी इसने बेची है। अब ये बीपीसीएल के पीछे पड़े हुए है, इसने बीएसएनएल उजाड़ दी है। इस आदमी ने प्राइवेट कुछ उद्योगपति हैं जिनको हम अडानी और अंबानी के नाम से कहते हैं, ऐसे ही 5-4 उद्योगपतियों के अरबों रुपए माफ कर दिए। किसानों के पीछे पूरी तरह पड़े हुए। आज किसान की जो हालत है, किसान खेत के अंदर पानी खड़ा है, फसल उसकी डूब चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। 30-40% हर किसान की फसल बर्बाद है। और उसी के साथ साथ जो मंडियों के अंदर खरीदारी न होने की वजह से किसान वहां पर फंसे खड़े हैं। आंदोलन उन व्यापारियों को मारने के लिए उनके ऊपर ऐसे टैक्स लगा दिए कि व्यापारी आज हड़ताल पे बैठे हैं, जिनको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किसानों की दुआई देते हुए कल उठाया, उनको जूस पियाकर, और ये क्या भाई खरीदारी शुरू करिए, जबकि सरकार की खरीदारी नहीं है। आज सरकार यदि किसानों को और व्यापारियों को बर्बाद कर देगी तो वही हाल होगा जो यूपी और बिहार का है, वही हरियाणा और पंजाब का हो जाएगा। ये एक तरह से सरकार की साजिश है और पूरी तरह देश को बर्बाद करना चाह रही है। सर, साथ ही मैं बातचीत करना चाहूंगी कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि जो देशवासी हैं वो जुड़ेंगे इस यात्रा से? हमारे राहुल गांधी जी ने जिस दिन यात्रा शुरू केरला से की थी, लाखों आदमी उन सड़कों के ऊपर थे, जो कि 8 लाइन सड़क थी। 8 लाइन के ऊपर दोनों तरफ सड़कें बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी, और जो लोग थे इतने खुश थे कि साइडों में गाड़ियां लगाकर हम स्वयं उस का अंदर गए हुए हैं, एक दिन के लिए गए थे। तो हमने देखा कि लोग साइडों में गाड़ियां लगाकर बाय करते हैं, खुश हो गए, गाड़ियों के बाहर खड़े हो गए, राहुल को बाय कर रहे थे। और लाखों आदमी अपने आप को, वो भीड़ किराए की भीड़ नहीं थी, कोई उनके लिए गाड़ियां नहीं भेजी गई थी, वे अपने आप जुड़े हुए थे और लाखों आदमी उसके साथ चल रहे हैं। और 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं, राहुल गांधी जी के साथ हर रोज लाखों आदमी चलते हैं। और जिसको देखकर ये भाजपा कभी कुछ कहती है, कभी 60,000 40,000 की उसकी टी शर्ट की बात करती है, अपने लाखों रुपए के कोट जो करोड़ों में बेचे गए थे उसके तो नहीं कहता। दिन में 4 बार जो वर्दी बदलता था वही प्रधानमंत्री, अब उस पर 40,000 की टी शर्ट पे ऑब्जेक्शन उठा रहा है। मैं तो एक चीज कहूंगा कि ये आदमी स्वयं झूठ के, अब इनकी पोल खुल गया है। वो राहुल गांधी जी के अंदर वे ही सारी क्वालिटी हैं जो राजीव गांधी जी के अंदर थे। राजीव गांधी जी इस देश का निर्माता है, और राजीव गांधी जी का खून राहुल गांधी जी आज हमारे बीच में यात्रा कर रहे हैं। और वो यदि यात्रा कर रहे हैं तो सच्चाई ये है कि आज के दिन सबसे बड़ी यदि कोई कार्य कर रहा है देश को जोड़ने का तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के अंदर वही जज्बा जो हमने कभी राजीव गांधी जी के अंदर नजर आया करता था, वही नजर आता है पूरे विश्व के अंदर। आज एक ऐसे नेता के रूप में राहुल गांधी जी स्थापित हुए हैं जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि राहुल गांधी जी वास्तव में नेता थे और ये झूठे प्रचार करके, नकली कमेंट्स कर उसको दाबने की कोशिश करया करते थे। राहुल गांधी जी कहा करता था कि हम विपक्ष हैं, दुश्मन नहीं है। और सच्चाई यही थी कि राहुल गांधी जी हर मुद्दे को पहले उठा दिया करता था। जब कोरोना आया तो जनवरी फरवरी में खुद उसने कहा था राहुल गांधी जी ने कि अब पूरी तरह देश से बाहर के जो ये ट्रैफिक आ रही है, जा रहे हैं, इनको बंद करिए, क्योंकि अब लॉकडाउन करने का समय है। इन्होंने 2 महीने बाद लॉकडाउन कराया 20 मार्च को। यदि लॉकडाउन उस जनवरी में ही हो जाता, जनवरी के एंड में या फरवरी में हो जाता, तो ये बीमारी कोरोना में ये जो लाखों आदमी मरे हैं वे ना मरते। तो जिस तरीके का समर्थन लोग दे रहे हैं राहुल गांधी को या फिर कह सकते हैं कांग्रेस को, तो आपको लगता है इसका असर 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा? 2024 में जैसे राजीव गांधी जी 1984 के अंदर एक थंपिंग मेजोरिटी से जीत कर आए थे, 400 के करीब एमपी जीत कर आए थे, वो उससे ज्यादा ही एमपी अब कांग्रेस की जीत का आएंगे 2024 में। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, लहर आई है, एक तूफान है जिसको कोई भी नहीं रोक पाएगा।
एक लहर आई थी मोदी की लहर, हर सभी जानते हैं, हर घर में ये चल रहा था, मोदी को वोट दो, मोदी को वोट दो। वहीं इनका कहना है कि वैसी ही लहर अब कांग्रेस की आ रही है। सबको दिख रहा है कि जो भी सरकार कर रही है वो बहुत ज्यादा गलत है। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।